हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं कर पाए हैं अब तक तो। बात करते हैं आप सभी के फेवरेट टीवी सीरियल इश्क की दास्तां नागमणि के बारे में। तो भाई शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि किस कदर यहाँ पर शिवाय अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ होगा, तो वहीं हमारी प्यारी क्यूट सी नागिन यानी कि उर्फ पार्वती अपने आप को बचाने में बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रही होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दानव हैं, जो पाताल नरेश है, वो पार्वती को कैद कर लेगा, उसे पकड़ लेगा और ज़बरदस्ती उससे समुद्र मंथन करवाना शुरू करेगा, जिसमें से एक एक करके सारी चीज़ें निकलती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे शिवाय अपने ही मदद से, अपनी ही सूझबूझ के साथ इस पिंजरे से, इस चंगुल से निकलकर बाहर आया है ताकि वो बाकी की मदद कर सके और अपने आप को घर ले जा सके। अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे मंथन होता है वैसे वैसे जो पाताल नरेश है वो खुश होता है। वो यहाँ एक एक समुद्र से निकलने वाली चीज़ को खुद ग्रहण कर लेता है और वो हर बार यही सोचता है कि ये तो अब मैं अमर हो जाऊंगा, ये चीज़ मेरे इस चीज़ में हेल्प आएगी। तो वहीं पार्वती को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं चाहकर भी अपनी मदद नहीं कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस दानव की कही के मुताबिक काम ना करूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने वश से बाहर हूँ। भोलेनाथ मेरी सहायता कीजिए। इधर दिखाया जाएगा कि जो दामिनी है वो यहाँ पर समझ जाएगी बुलबुल कहाँ है और उस दीवार को तोड़ने की वो कोशिश करती हुई नजर आएगी। वो बार बार बुलबुल को बाहर निकालने के लिए दीवार को हिट करेगी। एट लास्ट दीवार टूट जाएगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर करेगी वो देखेगी कि अंदर ना तो बुलबुल है और ना ही कोई और है, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। इधर दिखाया जाएगा कि पार्वती बार बार अपने वापस सेम रूप में आने की कोशिश करेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगी। लेकिन एट लास्ट यहाँ दिखाया जाएगा कि वो जो पाताल नरेश के हाथ पर मौली बंदी होती है वो कैसे ही ना कैसे टूट जाएगी और जिसके चलते नागिन अपने असली रूप में आ जाएगी और वो शेषनाग जैसा एक बड़ा रूप ले लेगी, जिसे देखकर दानव को गुस्सा आएगा। यहाँ पर शिवाय जो है वो भी अपनी शक्तियों को याद करेगा और वो सोचेगा कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो वो कैसे तो पार्वती और कैसे अपने घर वालों को बचाएगा उस डाकनी के साए से। तभी यहाँ पर वो कोशिश करेगा अपनी स्मार्टनेस से बाहर निकलने की और वो बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाएगा। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि शेषनाग जैसा रूप लेकर के जो पार्वती है वो ऊपर चली जाएगी और मंथन रुक जाएगा, जिसे देखकर पाताल नरेश गुस्से में आएगा और ऊपर जाकर के उस पर हमला करेगा। दोनों की ढेर सारी लड़ाई झगड़ा मारपीट होगी, जिसके बाद पार्वती की गले में यहाँ पर जो यमराज है वो ऐसी तलवार चलाएगा कि उसकी गला कट जाएगा और खून निकलने लगेगा, जिसे देखकर पार्वती पलटवार करेगी और उसको अकल सिखाने का प्रण लेगी। यहाँ अपकमिंग ट्रैक में इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लड़ाई होगी। और इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि दामिनी जो है उसे नहीं मिलती है यहाँ पर बुलबुल और उस बच्ची को वो कैद कर लेती है। वो अपनी जादुई शक्तियों से खींच कर ले आती है रिमझिम को और वो कहती है कि बता कहाँ है बुलबुल। और जैसे ही ये सब देखती है वो डर जाती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो यहीं देखा था, वो यहीं थी, लेकिन बुलबुल तो गायब हो चुकी है और वो यहाँ पर इतनी आसानी से वापस नहीं आने वाली। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शिवाय देखेगा कि दामिनी और उसकी सारी जासूसी हरकतों के चलते पार्वती की जान मुश्किल में है और वो देख कर के काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाएगा। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें एक तरफ तो जो यमराज है, जो पाताल नरेश है, वो पार्वती की जान का दुश्मन बना बैठा है, तो दूसरे ही पर जैसे ही वो बुलबुल के बारे में पूछेगी वो झिलमिल की याददाश्त गायब कर देगी। वो कहेगी कि अरे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं तो खेलने आई थी, और वो वहाँ से चली जाएगी। और ये देखकर दामिनी कसम खाएगी कि चाहे जो हो जाए मैं ढूंढकर इस बार भी इस बुलबुल नाम की चिड़िया का किस्सा ही ख़त्म करूंगी। लेकिन अब तक इतनी देर हो गई है, ना तो पार्वती लौटी है और ना ही शिवाय। और यहाँ पर दामिनी को पार्वती और शिवाय के एक साथ होने पर शक होता है। वेल, क्या होगा शो की कहानी में आगे देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन फिलहाल तो ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।